जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे। अकबर ने ये सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती हैं। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? इम्तिहान तो देना ही होगा। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली, यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काट कर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान है, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि जगदमाता आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता, कृपा करके हे मातेश्वरी किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सर धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और वो जीवित हो उठा तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति की ऊपर लोहे कि मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे, फिर भी ज्योतियों का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने 50 किलो का सोने का छत्र तैयार करवाया। भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने हाथों में लेकर नंगे पैरों ज्वालाजी पहुंचे। अकबर ने अभिमान से देवी को छत्र अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह अन्य धातु का बन गया। यह धातु ना तो पीतल थी, ना तो लोहा, न चांदी और न तांबा। यह पता नहीं लगाया जा सका कि छात्र किस धातु का था। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी
भेंट अस्वीकार कर दी। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने माता से क्षमा मांगी और दिल्ली वापस लौटा और अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।